श्रीनगर में आज से शुरू हो रहे 9 दिवसीय विधानसभा सत्र को लेकर तमाम राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने सत्र का अस्थायी कैलेंडर जारी कर दिया है। उनके मुताबिक सत्र की शुरुआत 23 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सत्र के साथ होगी, यानी कि औपचारिक के साथ होगी, जबकि असली कामकाजी कार्यवाही 6 दिनों तक चलेगी। 24 और 25 अक्टूबर गैर कार्य दिवस घोषित किए गए हैं और 24 अक्टूबर महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं दूसरा दिन सामान्य नॉन सिटिंग डे रहेगा। वहीं सरकारी कामकाज 27, 30 और 31 अक्टूबर को तय किया गया है, जबकि 28 और 29 अक्टूबर को क्रमशः प्राइवेट मेंबर्स के बिल और रेजोल्यूशन के लिए रखा गया है। इस बार का सत्र इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि विपक्ष इसे सरकार की नीतिगत विफलताओं पर सवाल उठाने का अवसर मान रहा है। राज्य में राज्य का दर्जा बहाल करने, आरक्षण नीति में सुधार करने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए अधूरे वादों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। उमर अब्दुल्ला ने इस सत्र से पहले अपनी पार्टी और सहयोगियों के साथ एक बैठक की। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा उनके समर्थक भी शामिल हुए। निर्दलीय विधायक और MY तारिगामी भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है और राज्यसभा चुनावों के बीच पार्टी की रणनीति क्या होगी। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, विपक्ष को हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। यह सत्र विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए, ऐसा उमर अब्दुल्ला का कहना था। ये सेशन थोड़ा बाकी सेशनों से अलग है क्योंकि जैसे आप सब जानते हो, परसों लगभग 10 साल के बाद दोबारा राज्यसभा के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और उसके लिए स्ट्रैटेजी तय करना ताकि चारों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कामयाब हों, उस सिलसिले में इस मीटिंग की अहमियत बढ़ गई और मैं शुक्रगुजार हूं तारिगामी साहब का और बाकी जो इंडिपेंडेंट्स यहां पे आए, उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया और जो मैं अपने मेंबरों में और हमारे जो साथी मेंबर हैं उनमें जो जोश फरोग देखता हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चारों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होंगे। सर, क्या कोई विपरीत कांग्रेस और एनसीपी वो आए नहीं? नहीं, कोई नहीं, उनकी अपनी मीटिंग थी, वो अलग पार्टी हैं, उनकी अपनी मीटिंगें होती रहती हैं। लेकिन जहां तक इलेक्शन के हवाले से बात है, उन्होंने बार बार कहा है कि इस इलेक्शन में वो किसी तरह भी बीजेपी की मदद या बीजेपी की कामयाबी नहीं होने देंगे। तो उनको अपनी मीटिंग करने दीजिए, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उनका अपना सिलसिला, उनका अपना तरीका होता है। उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में इतना तो फर्क है कि उनकी जो यहाँ पे लीडरशिप है, उनको अपने हाईकमांड के सिग्नल का इंतजार करना होता है। हम अपने फैसले यहीं करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ना इससे किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक तापमान पहले से ही बढ़ चुका है। कांग्रेस ने भी अलग से अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई जिसमें सभी सदस्य मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और विधानसभा के मंच का इस्तेमाल रचनात्मक तरीके से करेगी। उनका बयान साफ संकेत देता है कि कांग्रेस इस सत्र में न केवल भागीदारी निभाने जा रही है बल्कि विपक्ष के रूप में सरकार से जवाब भी मांगेगी। हालांकि वो गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन गठबंधन में फिलहाल टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग का इनेकाद हुआ, सभी मेंबरान शामिल रहे। असेंबली सेशन के बारे में जम्मू और कश्मीर को दरपेश सियासी, माशी और इंतजामी मामलात के अलावा तरक्याती मंजरनामे पर सैर हासिल बहस हुई। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी अपने अवाम के तय जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वादाबंद है और असेंबली फोरम को इज्जत और एतबार के साथ इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अलायंस पार्टनर्स को आज शाम के लिए मदऊ किया गया था, जिसमें मेंबरान असेंबली को शामिल होने के लिए कहा गया था। मेंबरान असेंबली की जायज़ एहसासात, जज्बात व ख्वाहिशात और तजावीज़ को कलमबंद करके कांग्रेस हाईकमांड के सामने रखा जा रहा है। फैसला लिया गया कि चंद अहम अमूरात के नज़ाकत के पेश नज़र आज की मीटिंग को कल शाम तक मज़ीद बहस व तमहीज़ के लिए मुलतवी रखने का
फैसला किया गया। खरा साहब, क्या इसका मतलब? बिल्कुल वही बात जो हमने अभी बताई आपसे कि आज हमने जो यहाँ पे बहस तमीज हुई उसमें सब मेंबरान ने अपने अपने बंद किया और उसको हम दिल्ली अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके सामने रख रहे हैं और उनकी गाइडेंस का हम इंतज़ार करेंगे। इसलिए आज की मीटिंग नामुकम्मल रही और हम उसको कल तक मुलतवी करके उसमें दोबारा इस चीज को उठाएंगे। दरअसल जो कि आपने ये कहा था कि राज्यसभा चुनावों के कारण यह सत्र राजनीतिक रूप से और भी अहम बन गया है। ये वही समय है जब एनसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर असहमति की खबरें तेजी पकड़ रही हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि सदन के भीतर दोनों दल किस हद तक एक साथ खड़े रह पाते हैं। दूसरी ओर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आवामी इत्तेहाद पार्टी इस मंच को राज्य के दर्जे की बहाली, आरक्षण के पुनर्गठन और अन्य स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए इस्तेमाल करेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद गनी लोन ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन सचिवालय ने उसे यह कहते हुए मंजूरी नहीं दी कि मामला अदालत में विचाराधीन है। यह निर्णय अपने आप में विवाद का विषय बन गया है क्योंकि विपक्ष इसे राजनीतिक सेंसरशिप बता रहा है। इस बार सत्र में सरकार की ओर से 3 अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इनमें जम्मू कश्मीर पंचायत राज अधिनियम 1989 और वास्तु एवं सेवा कर कानून यानी कि जीएसटी एक्ट 2017 में संशोधन के प्रस्ताव शामिल हैं। इससे अतिरिक्त जम्मू कश्मीर दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान विधेयक 2025 को भी पेश किया जाएगा। इन विधेयकों को पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इन्हें पारित कराने के लिए सरकार ने अपने संख्या बल पर पूरा भरोसा जताया है। विधानसभा सचिवालय को अब तक कुल 450 क्वेश्चंस मिले हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके अलावा 13 निजी सदस्य विधेयक और 55 निजी सदस्य प्रस्ताव जमा किए गए हैं। बीते सत्र में लंबित पड़े 33 निजी विधेयकों को भी 28 अक्टूबर के दिन प्राथमिकता से लिया जाएगा। हालांकि यह संभावना कम है कि सभी विधेयक सदन में पेश हो पाएंगे। यह संख्या अपने आप में इस बात का संकेत देती है कि जनप्रतिनिधि स्थानीय मुद्दों को लेकर कितने सक्रिय हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि इसमें से कितनी पहल व्यावहारिक रूप से लागू हो पाएंगी। इससे पहले विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक स्पीकर के कार्यालय में हुई, जिसमें तय किया गया कि किस तरह से सत्र के 9 दिनों में अलग अलग सरकारी और निजी विधेयकों पर चर्चा के लिए समय का बंटवारा किया जाए। ये समिति एक तरह से पूरे सत्र की रूपरेखा का नक्शा तैयार करती है ताकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए बराबर अवसर सुनिश्चित किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सत्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के लिए कठोर परीक्षा साबित होगा। सरकार जहां विकास योजनाओं, पंचायत सुधार, निवेश नीति जैसे मुद्दों के जरिए जनता को विश्वास में लेना चाहती है, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी जैसे मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में जो दृश्य विधानसभा में दिखेगा वो जम्मू कश्मीर की राजनीति की दिशा को भी तय कर सकता है। लंबे समय के बाद हो रही राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया ने इस सत्र को और संवेदनशील बना दिया है। उमर अब्दुल्ला के लिए जहां ये अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को बचाने का मौका है, वहीं कांग्रेस और पीडीपी जैसी पार्टियां ये दिखाना चाहती हैं कि जनता के मुद्दों पर उनकी आवाज सत्ता से ज्यादा बुलंद है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये 9 दिवसीय सत्र केवल विधान प्रक्रिया नहीं बल्कि राज्य की बदलती राजनीति का प्रतिबिंब बन गया है। सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ सरकार को अपनी नीतियों का बचाव करना है, दूसरी तरफ विपक्ष को जनता को यह विश्वास दिलाना है कि उनके सवाल केवल राजनीतिक नहीं बल्कि जवाबदेही की मांग है। आने वाले दिनों में यह सत्र सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक ऊर्जा की भी परीक्षा करेगा।